अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ईद कुर्बान स्पेशल शो और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। मेरी तरफ से चैनल 24 की तरफ से तमाम देखने वालों को बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ईद का मौका है, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। हमने भी अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किए हैं कुछ ख़ास मेहमान जिनसे बिला ताख़ीर करवाते हैं आपकी मुलाकात। सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, पाकिस्तान के जाने माने सियासतदान हैं और बहुत खिदमत की है इन्होंने पाकिस्तान की। 2 बार गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी सियासत का, सियासी बसीरत का लोहा मनवाया। इनके मद्दाह बहुत ज़्यादा हैं। पहले सर का ताल्लुक था PMLN से, फिर उसके बाद PTI से और आजकल फिर PML के साथ मौजूद हैं। PMLQ था बट इट्स नाउ PML। सर, ईद मुबारक टू यू। बहुत बहुत ईद मुबारक जी, और तमाम जो हमारे भाई बहनें इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सरवर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं मिस तस्कीन सकीना, नामवर कव्वाल हैं और मैं ख़ुद भी इनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। आपकी तरफ भी हम आएंगे, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। साथ बैठे हुए हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, नून लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं और कौन नहीं जानता खिदमात इनकी बहुत सी रही हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। और चैनल 24 के नाजरीन जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ देख रहे हैं, हम सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अच्छा, ईद का मौका है सरवर साहब, मैं चाहती हूँ आप सबसे पहले बताएं कि क्या मसरूफियात होती हैं। जानवर लाना सबसे पहले सबसे बड़ा मरहला होता है, उसके बाद कसाई को ढूंढ के लाना, फिर उसके तरले मिन्नते करना। क्या आपको भी ये मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं या आप वही शाहाना तरीके से? देखें जी, ये सारा काम जो है मैं तो बेगम साहबा और जो स्टाफ है हमारा घर का वही करता है। मुझे तो ये पता है कि एक कुर्बानी जो है माशाल्लाह हमने लाहौर में की है, बाकी जो हमारे ख़ानदान की दूसरी कुर्बानियाँ हैं वो गाँव में है। तो ईद की नमाज मैं लाहौर में पढ़ता हूँ और फिर आफ्टरनून को या अगले दिन मैं अपने गांव चला जाता हूँ, वहाँ के गांव के लोगों के साथ फिर ईद मनाते हैं, वहाँ कुर्बानियाँ करते हैं और लोगों को, पुराने दोस्तों को मिलते हैं। सही। मिस तस्कीन, आप बताइए क्या आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? जानवर घर का कौन लेकर आता है? आप पसंद करती हैं या आपके घर वाले पसंद करते हैं? बस जैसे भाईजान ने अभी बोला है सरवर साहब ने कि बेगम साहबा सब करती हैं और ये औरतों की सारी जिम्मेदारी होती है, बस मर्द लेके आ जाते हैं और फिर उसको देना, लोगों को देखना, लोगों को याद रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये कोशिश करते हैं कि सब लोगों के घर जो लोग नहीं कर सकते उन घर को में ज़रूर जाएं और बाकी मेहमान आते हैं, फिर खाना बनाना, यही मसरूफियत होती है जैसे तमाम औरतों की होती है। बस मर्दों की यही होती है कि वो बना के घर ले आते हैं और फिर हुक्म आ जाता है कि जल्दी से खाना भेज दें, मेहमान आने शुरू हो गए। ख्वाजा साहब आप बताएं, आपका मुझे लगता है कुछ डिफरेंट होगा। आप जाते होंगे लेने के लिए और आपकी पर्सनालिटी के साथ मुझे लगता है कुछ एनवायरनमेंट काफ़ी लाइटर नोट पे चला जाता होगा। मैं मुनीज़, वैसे हम तीनों में सबसे निकम्मा साबित हुआ हूँ इस मामले में। मैं ज़िंदगी में कभी लेने नहीं गया। अच्छा। और जो है वो खुद ही जो है घर में पहले बड़े भाई जो है वो चीज़ों को देखते हैं और फिर एक और मेरा बड़ा प्यारा छोटे भाइयों की तरह दोस्त है शहबाज, वो सारे मामला तो करता है। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही है, उसी ने सारा कुछ अरेंज किया है और मैंने, वो कहते हैं ना जब जाके फीता काटना है, तो मैंने बस वो छुरी को हाथ ही लगाना होता है। तो अच्छा। उसके बाद फिर बेगम साहबा जो है उनकी जिम्मेदारी है रिलेटिव्स को देखना। और मेरा एक असूल है कि मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं लेता और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने कुर्बानी नहीं की होती हम उसी के घर बेचते हैं। तो ये करना भी ऐसे चाहिए। और इस ईद पे मैं ख़ुसूसी तौर पे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा शहरियों से और पूरे पाकिस्तान वालों से आपके तवज्जुह से कि हमें प्रोफेशनल्स को गोश्त देने की बजाय अपने कुर्बो जवार में ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को गोश्त भेजना चाहिए कि जो शायद इस महंगाई में पिस चुके हैं और वो शायद अब इस्तात नहीं रखते इस दफ़ा कुर्बानी करने की, क्योंकि इस दफ़ा बहुत सारे लोग हैं। सर, आप कह रहे हैं महंगाई में पिस चुके हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें महंगाई कम किसने करनी थी? देखिए, महंगाई कम ना होने की बहुत सारी वजूहत हैं और ये हमें तो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि सामने तक्का ही मिले है, तो हमें तो ये तसलसल मिला है। नहीं, तक्का नहीं मिला, असी तक्के ना ला गया। देखिए ना, हमें तो तसलसल मिला है। हाँ। बड़े जो टैलेंटेड किस्म की हुकूमत थी, आला किस्म की जो हुकूमत थी, इससे पहले नया पाकिस्तान था और वो इतनी आला हुकूमत थी जहाँ 200 अरब डॉलर जो है वो मुंह पे मारे जाने थे
तो मुंह पे क्या मारे जाने थे, वो पूरी पाकिस्तानी कौम के मुंह पे लगे हैं। IMF का मुआहदा जो है वो मैंने तो नहीं किया था, ना मेरे लीडर शहबाज करना शरीफ तो ने हमने किया। पहले भी नहीं था। IMF का मुआहदा जो है इमरान खान साहब करके गए हैं। अच्छा। आज इस मुश्किल में जो कौम खान पड़ी साहब है, ने उसकी खिलाफ वर्जियां की हैं। देखें वो कहते हैं कि एक शख्स ने दूसरी शादी, एक औरत ने जो है ना तलाक ली और दूसरी शादी कर ली, अच्छा। और उसने बुरा किया, और उसके बाद जिससे उसने शादी की उसने उसको भी छोड़ दिया, उससे भी बुरा किया। तो इमरान खान साहब इस कौम के साथ वो करके गए हैं, पहले इंतहाई घटिया मुआहदा किया और उस घटिया मुआहदे की भी पासदारी नहीं की और उसको छोड़ दिया, जिसके नतीजे में आज कौम इस अजाब को आजा भुगत साहब, रही है। आपने तो कसाई का गुस्सा इधर ही निकाल नहीं, दिया वो बिल्कुल मुझे कसाई से ज्यादा खान साहब की नाकस पॉलिसियों और नलायकी का गुस्सा है जो मैंने निकाला है, जिस वजह से कौम पिस रही है आज। खैर अब तो उनकी हुकूमत चलेगी, अब तो इन्हीं ख्वाजा साहब की हुकूमत है। खैर सरवर साहब, आप ये बताएं कि आपने कहा कि आप पार्टिसिपेट नहीं करते, बेगम साहिबा ही सब कुछ करती हैं, तो जो कसाई होते हैं उनके साथ तो बड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बहुत डील करनी पड़ती है, वो कौन करता है? या आप कहते हैं ठीक है ये लो भाई, जो मुंह मांगे दाम में रख लो? नहीं, गांव में हमारा जो है अजीज़ वो सारा उनसे करते हैं। हमने तो कभी उनको पूछा भी नहीं क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं। तो जो लाहौर में है कुर्बानी, वो हमारा जो स्टाफ है वही उनसे, देखा मैंने जो कहा भी था ना, डील करता शहाना। है। मैं तो कोई कभी इस मामले में ज़्यादा जो है वो नहीं। आपके अंदाज ही तो शहाना है आपने सरवर तो साहब। ख्वाजा साहब ने तो आज ईद को बड़ा सियासी माहौल जो है अरे वो वो दे दिया। बंदे नो की बात का जवाब वंडर दिया। ही इज वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। नहीं, ख्वाजा साहब का यही हुस्न है, जब भी आते हैं तो सियासी पहलुओं पे भरपूर देखिए, ये रोशनी डालते हैं, सियासत खुद का बैठ के तनकीद कर रहे मेरे हैं। जो दिलचस्प बात ये है कि जो भी आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ये एक्यूमुलेट हुआ है डेकेड्स की नाकस और Exactly. गलत पॉलिसियों की ये एक वजह से। टेन्योर का नहीं है। ये एक टेन्योर का नहीं है। यहाँ तक IMF की इन्होंने बात की है। आपको पूरी पाकिस्तानी कौम को मालूम है कि 1 दिसंबर 2021 को जब मैं गवर्नर था सूबे का और PTI में था, मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एड्रेस करते हुए लंदन में कहा था कि ये जो मुआहदा है कड़ी शराइत पे आप कर रहे हैं, आपने हर चीज़ लिख के उनको दे दी है जो बाद में आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। और मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको $30 बिलियन सालाना भेजते हैं, जो कि $2.5 बिलियन माहाना बनता है। तो आप उनकी कोई बात, उनको कोई फेवर, उनके सही मुतालबात या जायज़ हकूक़ भी लेके देने के लिए तैयार नहीं ऐसे। है, और $2 बिलियन लेने के लिए आपने पूरी हर चीज़ जो है नाक भी रगड़ रहे हैं। तो उस वक्त यहाँ बहुत बड़ा वायरल हुआ था। वायरल मेरी जो बात है हुई थी। लेकिन असल बात यह है, मैं आपको बताऊँ, हुआ ये है कि शेख हफीज़ साहब ने एग्रीमेंट किया, उसके बाद शौकत तरीन साहब आ गए। शौकत तरीन ने सारी चीज़ें जो हैं इंपोर्ट जो है उसको बिल्कुल आम कर दिया। 50 बिलियन से वो 82 बिलियन हाँ जी। डॉलर पे इंपोर्ट ले गया, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की तबाही में उसने बड़ा किरदार अदा किया। फिर उसने IMF के साथ मुआहदा किया, और फिर IMF के साथ मुआहदा करने के बाद उसने खुद वो मुआहदा तोड़ दिया। उसने कहा कि भाई, उन्होंने कहा था कि 160 रुपए से पेट्रोल 180 रुपए होना था, उसने 140 रुपए कर दिया। यहाँ से पाकिस्तान खिलाफवर्जी शुरू की हुई। मुश्किलात का आगाज़ हुआ। फिर जो सियासत जो है कुर्बान करने के लिए और मुल्क बचाने के लिए आए थे, उन्होंने भी आके फिर 2 महीने उसी प्राइस पे वो जो है वो प्राइसेस जो है रखी, जिससे नाकाबिले तलाफ़ी जो है मुल्क को नुकसान हुआ। फिर मुआहदा कर लिया, मिफ्ता साहब ने मुआहदा कर लिया, फिर डार साहब ने आया, उन्होंने कहा कि मैं डॉलर को उड़ा के रख दूंगा, तो फिर उन्होंने मुआहदा जो था वो मामला गड़बड़ हो गया। तो ये सारी खिचड़ी मैं कहता हूँ पकी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग जो है हमारी PTI की गवर्नेंस जो थी अनफॉर्चुनेटली वाज वैसे- नॉट गुड, और यही मेरे इख्तलाफात सरवर की साहब, वजह भी। 1 वर्ड बताइएगा, एक पेज पे बैठेंगे सारे? बैठना चाहिए। चाहिए देखें, मैं यही सर, बात yes or no? नहीं, मैं कहता हूँ बैठना चाहिए। मेरी बात ज़रा सुन। एक वक्त था कि इमरान खान कहता था कि जी मैं नरेंद्र मोदी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं तहरीक जो है तालिबान पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं दहशतगर्दों के तैयार हूँ, लेकिन मैं चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। और उसको अपने दाएं बाएं डाकू नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे बताएं कौन सी जमात है जो कह सकती है कि मेरे साथ सारे सेंट हैं? अच्छे बुरे लोग जो हैं हर जमात में। सरवर साहब, मैं मौजूद। आपके बारे में ये बात तो जानती हूँ कि आप
मसालेहत बहुत अच्छी कर लेते हैं, मुफाहमत भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। जीडीपी पाकिस्तान में आप लेकर आए जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, सॉरी आई मीन जीएसपी प्लस, बहुत बड़ा GSP क्रेडिट प्लस। है। लेकिन आप इस बात के भी हामी हैं कि सबको मिलकर बैठना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। देखें जी, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब ने हुकूमत के लोगों से भी बात की है, और आपको मालूम है कि चौधरी शुजात को मैं एक क्रेडिट देता हूँ कि हमेशा उन्होंने रिकन्सिलेशन की, लोगों को जोड़ने की बड़े पॉलिसी वफादार जो है हैं। वो सर, अगर हमेशा आपको वफादार मौका मिले आदमी है। रिकन्सिलिएशन करने का, खान साहब के साथ तो आपके भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, आपने उनकी पार्टी में सर्व किया, वुड यू लेकिन कॉल एक साल से मेरा कोई राब्ता नहीं। सर, क्या आप उन्हें फोन करके कहेंगे कि यार मांझा हुनते आ जाओ, पाकिस्तान ले आ जाओ, नहीं, एक मैं तो देश से आ सबसे जाओ। कहता हूँ कि देखें, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में रहेगा, मुआशी हालात हमारे दुरुस्त नहीं हो सकते। ठीक हो तो हम गया। सबको होश के नाखन लेने चाहिए। और मुल्क जो है इस वक्त इंतहाई गंभीर हालात से गुज़र रहा है। और मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, जो आई फील वेरी सैड आज, कि मुझे एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इंडियन बॉर्न हैं, इंडियन मुस्लिम हैं, बरतानिया में होते हैं, बहुत बड़ा उनका वहाँ पर माशाल्लाह चार्टी का नेटवर्क है। तो उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में था, तो इंडिया के मुसलमान मुझे ये कह रहे थे कि कोई वक्त था कि पाकिस्तानी हमारे लिए परेशान होते थे, हमारी हालत है, और अब वक्त ये है कि हम इंडिया में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में परेशान। चलें सर, हम दुआ ही कर ये लेते एक हैं। लम्हा फिक्र है। सरवर साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है वापस, अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब आपके लिए यही सवाल है, ब्रेक के बाद करती हूँ, और मैडम आपकी तरफ भी आना है, तो अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे, आप साथ रहे। वेलकम बैक। और ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, मिल बैठने का मौका है। चौधरी सरवर साहब ने तो कह दिया कि सबको मिलकर बैठ जाना चाहिए, और मेरा सवाल ख्वाजा साहब आपके लिए है, कोशिश करने की बात तो है, कहते भी सभी हैं, लेकिन करना कैसे है? अगर आपको मौका मिले मसालेहत करने का और सबको मिलकर बिठाने का, क्या आप ये कर पाएंगे? देखिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खान साहब पिछले कई सालों में कौम के अंदर जहर घोल चुके हैं ना, नफ़रत का, मैं सबसे ज़्यादा मुझे इमरान खान साहब से जो गिला है वो ये है कि जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, तो आपको पता नहीं, आप छोटी हैं शायद, आपको शायद नहीं, या चौधरी साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे, कि पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर बड़ी लड़ाई हुआ करती थी। अच्छा। नफरत की एक इतनी सर, लकीर कैसे हुआ नहीं करती पता, थी। हमने ऐवानों में देखी है, गोलाबारी लफ्ज़ी सारी वही देखी है। तो लेकिन उस वक्त भी एक रेड लाइन क्रॉस नहीं होती थी आपस में। मैं आपको बड़ी खुली बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और न्यू लीग का वर्कर लड़ता था, लेकिन एक रेड लाइन बहरहाल थी जो क्रॉस नहीं होती थी। खान साहब का क्रेडिट ये है माजरत से कि उन्होंने अपनी सियासत को चमकाने के लिए नौजवान नस्ल में इतना झूठ और इतना जहर भरा कि जिसकी वजह से एक घर के अंदर भी जो है नफरत इतनी इंतहा को खत्म पहुंची। कर देना नफरतें। मुझे लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस ना। जी। मुझे इस बात की तकलीफ है, हमारे सियासी नज़रियात अलहदा हो सकते हैं, लेकिन कौन है जो नहीं चाहता कि इस मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम कौन आए? नहीं चाहता? कौन है जो नहीं चाहता कि ये मुल्क तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंचे? कौन पाकिस्तानी नहीं चाहता कि ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिले? कौन करप्शन के खिलाफ बात करके करप्शन को ख़त्म नहीं करना चाहता? खान साहब ने शायद ये साबित कर दिया लोगों के ज़हनों में कि जनाब उनके अलावा बाकी सब चोर हैं, उनके अलावा बाकी सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो कि नहीं है। यकीनन ऐसा नहीं है। कोई लीडरशिप ऐसी नहीं है जो गैर में बेवतन हो। मैं आपको बड़े अदब से अर्ज़ करता हूँ, मेरे सियासी इख्तलाफात सब लीडरशिप से हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्यार हर लीडर के दिल में मौजूद है। अभी चौधरी सरवर साहब ने जो बात की, चौधरी सरवर साहब बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे बरतानिया में, क्यों छोड़ के आए हैं? क्या ले रहे हैं वो यहाँ पाकिस्तान की पे? कोई खिदमत कारोबार करते करने तो नहीं आए, अपने मुल्क के लिए वापस आए थे ना। तो इस तरह हर किसी के दिल में जज्बा अपने मुल्क का मौजूद है। खान साहब ने जो जुल्म किया ना हमारी नस्लों के साथ, छोड़ देना खान साहब को। अगर मैं बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा ना तो फिर बात का मजा नहीं आएगा। जो आप सुनना चाहती है मैं आपको वो हम जवाब दे माजी रहा के हूं। किस्से भुला देते हैं ना, आगे नहीं, के इतना देखते आसान हैं। नहीं होता ना माजी बुलाना। जब जहर घोले हों, जब नस्लें खराब की हों, तो इतना आसान नहीं होता। ख्वाजा साहब अब ईद इमरान है, खान साहब को ख्वाजा साहब चाहिए, ईद है, अब माफ इमरान कर खान दें। साहब को चाहिए कि अब जिस तरह वो माफिया मांग रहे हैं अंदर खाते, अब वो अपने दिल को वसी करें और अपने दिल में ख्वाजा तौबा साहब माफ नहीं करें, करते दिल किसी में को। तौबा करें कि उन्होंने इस मुल्क के नौजवान के ज़हन में नफरत घोली, जहर घोला। आए अब मिल के मोहब्बतें बांटते हैं, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे, ख्वाजा साहब, जब फोन तक करेंगे हम आप? देखिए, अगर मेरे पास ये चार्ज होगा, मैं एक अनोखी बात कर लेंगे जो शायद आपको तवक्का ना हो। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं आज के हालात से खुश नहीं हूँ। और क्यों खुश नहीं हूँ? पॉलिटिकल वर्कर को गिरफ्तार होता देख के मैं कभी खुश नहीं हो साहब, ईद सकता। मुबारक तो कह ही देंगे ना। पॉलिटिकल वर्कर को पार्टी छोड़ता देख के मैं खुश नहीं होता। जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, जिस तरह से लाइनें लगाई हैं इन लोगों ने, मुराद राज साहब का मैं नाम लेता हूँ लोगों का, कि मुझे तवक्का नहीं थी
कि ये इतनी जल्दी इमरान खान को छोड़ेंगे, इनको भी वैसे शर्म आनी चाहिए छोड़ते हुए। लेकिन तो बहरहाल पोजीशन भी बड़ी अच्छी है और इसके ऊपर सवाल भी बड़ा अच्छा है सरवर साहब के लिए, लेकिन जो मिस मुझे आखिरी तहसीन फिक्रा कह लेने दें। जी हर चीज़ के बावजूद यकीन करें, हल जमहूरियत में है, हल मिलकर बैठने में कहें ना ईद है, मुबारक। हल आगे जाने में है। ईद मुबारक तो सबको करते कहें ना हैं, मैं। बिल्कुल करते हैं, सबको ईद मुबारक है। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि अब जो ये चौथे आसमान पे चढ़े हुए थे ना, नफरत की दीवार खींच रहे थे, अब कोई हया करें, शर्म करें, मिलकर बैठें। माजी से हम सर, भी ऐसे सीखें, कैसे? माजी से हम भी सीखें, माजी से ये भी सीखें। आए मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाते खाजा साहब, मैं हैं। मान किसी ली। को चोर कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकना खाजा सीखें। साहब मान ली आपकी बात, लेकिन ईद मुबारक तो कह देना खान मैंने साहब कह को। दिया, मैंने सबको कह दिया, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक है। अच्छा ठीक है, चलें ठीक हो गया। मिस तहसीन, अब आप मुझे ये बताएं, जो फनकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो सियासी नहीं होते, आपकी है कोई सियासी वाबस्तगी? नहीं जी, मैं तो बड़ी परेशान हो गई। दो सियासतदानों के दरमियान बैठ के इस गई हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है, जैसे इन्होंने कहा कि जब हम जाते हैं बाहर टूर होते हैं हमारे, तो हमारा पासपोर्ट देख के लोग हमें साइड पे खड़ा कर देते हैं, आपको बाद में चेक किया जाएगा। तो ये हमारे में चीज़ नहीं रहनी चाहिए, उतना ही प्रोटोकॉल होना चाहिए जैसे दूसरे मुल्कों में है। अल्लाह करे हमारे मुल्क के निज़ाम बेहतर हों और सब लोगों के चेहरों पे खुशहाली आए। अच्छा, अब तो सारे लोग बड़े मायूस हैं इस वक्त। नहीं, ईद आज है। कोई मायूस नहीं है, आज ईद हाँ, का मौका बिल्कुल, है। आज तो ईद का दिन है, लेकिन कोशिश ये दुआ है क्योंकि आज बड़ा खूबसूरत दिन है और यही मालिक से दुआ है कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाए और लोग ज़्यादा खुश हों। कोई खूबसूरत कलाम भी हो जाए ऐसा। जी ज़रूर ज़रूर। बहुत खूबसूरत। ईद के रोज़ आपके घर तो मेहमानों की आमद होती ही होगी, तो आप क्या करती हैं बकरा ईद पर? क्या आप ख़ास तैयार करती हैं, क्या बनाती हैं? बस कुछ ऐसी डिशेस हैं जो मैं घर में ही तैयार करती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग का बड़ा शौक़ है। अच्छा, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि जो भी बनाऊँ एक तो दिल से बनाऊँ, और उसका जो जब कोई भी चीज़ रूह से बनाई जाती है तो उसका टेस्ट उसमें होता है। बस जो भी बनाऊँ, इसके लिए भी बनाऊँ, बस ये कोशिश करती हूँ कि दिल से बनाऊँ, और अल्लाह का शुक्र जब बनाती हूँ तो सबको पसंद आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरवर साहब, आप की ईद की कुर्बानी के बाद क्या मसरूफियात होती हैं? आपने कहा कि आप लोग अपने गाँव चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो बहुत से मेहमान आते होंगे ना, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जी, ईद पे ज़ाहिर है कि बहुत से मेहमान जो हैं वो आते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, और जब मैं गवर्नर बना था 2013 में, मियां नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे बनाया था, तो उस वक़्त मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि ईद के बाद भाई क्या यहाँ पर मसरूफ़ी होती है? तो उन्होंने कहा जी बहुत से ईद पढ़ने के बाद बहुत से VIP आते हैं, और उसके बाद लेकिन मैंने उस ट्रेंड को चेंज किया। मैंने जितने भी हमारे यहाँ पर यतीम खाने थे, मैंने उनको लिखा कि आपके बच्चों ने ईद मेरे साथ यहाँ पर करनी है, तो मैं उन बच्चों के साथ हमेशा गवर्नर हाउस में प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं उनके साथ ईद जो है मनाता था। तो अब भी मेरी कोशिश होती है कि ईद के दिन या दूसरे दिन मैं इन जो है अदारे जो हैं इनको विज़िट करूँ, और बिल्कुल इमरान ने बड़ी अच्छी बात की है, और मैं उसको इंडोर्स करना चाहता हूँ कि मैं तमाम भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनके घर आपको गोश्त भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप गोश्त उनके घरों में भेजें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और यकीन माने, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि बहुत सी पाकिस्तान में ऐसी ख़ानदान हैं, फैमिलीज़ हैं जिनको गोश्त सिर्फ ईद कुर्बान पे जो है वो जो है मुयस्सर आता है। गुर्बत ने इस मुल्क के लोगों की जो है कमर तोड़ के रख दी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन गरीब लोगों को भी अपनी ईद की खुशियों में याद रखें जिनको ज़रूरत है। ख्वाजा साहब, आपकी मसरूफियात के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। ईद कुर्बान का मौका है, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और ईद का मौका है। जानना चाहेंगे कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कुर्बानी के बाद क्या मसरूफियात रखते हैं? सर, सियासी बातें आपने बड़ी कर ली, मुझे बताएं। गैर सियासी क्या करते हैं आप? मैं आपसे कहने लगा था कि बस कर दे, पॉलिटिकल टॉक शो बन गया है, इसको ईद शो ही करते हैं। हाँ जी। देखें, ईद के बाद ईद उल अज़हा में और ईद उल फितर में चूँकि थोड़ा फ़र्क होता है, और ईद उल फितर में जब हम हल्के में जाके नमाज के बाद अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारा दिन तकरीबन वहाँ रहते हैं। लेकिन ईद उल अज़हा पे जब हम नमाज के बाद कब्रस्तान जाने के बाद अपने हल्के में जाते हैं अपने, क्योंकि
जो हम पॉलिटिशियन हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमारे हलके के साथी हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं, और हमारे दोस्त भी वही हैं। तो अच्छा। हमारी ईदें, हमारी खुशियाँ, गमियाँ सब उन्हीं में गुजरती हैं। हाँ और जी। वही सबसे पहले हमारे पास खुशी में भी आते हैं और गमी में भी आते हैं। तो हल्के से जब फारिग होते हैं तो ईद कुर्बान का सारा मामला डिफरेंट होता है। इस पर क्योंकि कुर्बानी बहरहाल करनी होती है, और जितना मर्जी मैं अपने आप को नकम्मा कह लूँ, कुछ ना कुछ ड्यूटी देनी पड़ती है। अच्छा। तो कुर्बानी में काफ़ी वक्त गुजर जाता है, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको फिर देखना तो होता है कि कोई आपके ऐसे कोई पॉलिटिकल कलीग्स भी हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे सर वर्कर्स खाली होते हैं। बांटने तक रहते हैं या दावत भी देते हैं, आओ भाई नहीं, खाने के मैं पकवान वैसे की बांटने तक तैयारी? ही रहता हूँ ना, मैं मुझे कोई दावत देता ना मैं किसी को दावत देता हूँ। देखिए, मेरा एक असूल है थोड़ा सा, अच्छा। कि जो ये बड़े प्राइसलेस किस्म के मोमेंट्स होते हैं, जो आपके खुशियाँ हैं आपकी, इनको एंजॉय भी करना चाहिए। तो अगर हम हर वक्त सिर्फ सियासत करते रहेंगे, कुछ स्पेस लेनी चाहिए और कुछ स्पेस देनी भी चाहिए। क्योंकि हम अपने वर्कर्स को भी कहते हैं कि भाई आज का दिन तो घर वालों के साथ बना लो, लेकिन उनकी बड़ी मोहब्बत है कि वो ईद पे भी हमें अवेलेबल रहते हैं। तो ये फिर एक आध दिन हम दरमियान में ब्रेक मारते हैं, और वो ब्रेक ऐसे होती है कि आजकल जब से यूट्यूब आ गया है, तो कोई ना कोई अच्छी मूवी देख ले इंसान, कोई अच्छा काम कर ले, इस तरह करके ईद गुजार लेते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरवर साहब, आपका एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम है साफ़ पानी का, उसके बारे में भी बताएं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। जी माशाल्लाह, मैंने जब इस दफ़ा जब मैं 2013 में आया था एज ए गवर्नर, तो उस वक्त मैंने क्लीन वाटर सेव्स लाइफ के नाम से कैंपेन शुरू की थी। और मेरा उसमें हुआ ये था कि ये जो हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उनके लोग हमारे पास आए, क्योंकि हमने लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल को ग्लासगो के हॉस्पिटल से ट्विन करवाया था। अच्छा। और आज जो इतना कामयाब माशाल्लाह ये हुआ है एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज हमारा साउथ एशिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल है। अब भी इस्लामिक एड वाले यहाँ पर मिलियंस पाउंड जो हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको अपग्रेड करने के लिए और मरीजों की सहूलतों के लिए। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि 1 लाख बच्चा गंदा पानी पीने की वजह से इस अस्पताल में आता है, तो आई वॉज शॉक। तो फिर मैंने देखा कि अगर लाहौर में ये सूरत हाल है तो रूरल एरिया में क्या होगी। तो उसके बाद मैंने फिर ये कैंपेन शुरू की, और माशाल्लाह जब मैं दोबारा गवर्नर बना तो बड़ी मुश्किल। मैं आपको बताऊं, यहाँ अगर मैं 11 बजे दफ्तर जाता, 1 बजे घर वापस आता, तो ना मेरी नून के साथ लड़ाई होनी थी और ना मेरी पीटीआई के साथ लड़ाई होनी। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी के साथ यहाँ पर जो काम करता उसके ही दुश्मन बनते हैं लोग, जो काम नहीं करता उसका कोई। तो यहाँ पर फिर मैंने पंजाब आब पाक अथॉरिटी बनाई, और ब्यूरोक्रेसी ने माउंटेन्स ऑफ प्रॉब्लम, इतने बैरियर्स क्रिएट करे कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे वर्चुअली उनको गालियाँ निकालनी पड़ी। और जब मैंने किया तो उस वक्त आई पुट माई जॉब इन डेंजर। उस वक्त सोचा गया कि ब्यूरोक्रेसी से इसने चैलेंज कर दिया है, इसको रिमूव कर, मैं कि मुझे रिमूव कर दो। उसके बाद फिर हमारी माशाल्लाह ये पंजाब आब पाक अथॉरिटी जो है बनी, और उसमें हमने मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने 4.5 अरब रुपए में 1300 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए। जो फिल्ट्रेशन प्लांट घूमते हैं 2 करोड़ में लगाती हैं, वो मैंने 40 लाख रुपए में लगवाए हैं। और माशाल्लाह 1.5 करोड़ लोगों को हमने पंजाब में पीने का। सरवर साहब, अब आपने तो चले जाना है, आपके पास वक्त कम है, तो मुझे एक बड़ा ज़रूरी सवाल है जो आप ही से करना है, और वो ये कि हम देख रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब भी एक पार्टी लॉन्च कर चुके हैं। वो तो खैर जहाज़ में बिठा कर लोगों की शमूलियत करवा लेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है वो PMLB है। तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग उधर जा रहे हैं, वो तो ले जाएंगे, आप क्या करेंगे? एक बात जो ना ख्वाजा साहब ने की है, और मैं भी उसको कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। देखें, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में गए, उनके भाई जेल में गए, अपने हमारे आहसन इकबाल साहब गए, फिर उसके बाद खाकान अब्बासी साहब गए, राना सनाउल्लाह साहब बग़ैर किसी जुर्म के। और मुझे आई हैड दी करेज कि जब वो उस वक्त भेजा था तो मैंने उनसे कहा, मैं आज कह देता हूँ, राना साहब शायद गुस्सा ही कर जाए इस बात पे मेरी, मैंने कहा कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ कोई क्रिमिनल किसी ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਫੀਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। तो लेकिन उनमें से एक शख्स भी ने अपना नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। ये कोई 24 घंटे में, कोई 48 घंटे में, कोई। अच्छा, फिर मैंने इनको समझाया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इन सबसे मिला, मैंने कहा भाई अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोते हुए,
हाँ कि जी। मैं तो जी सियासत छोड़ रहा हूँ, हाँ जी। फिर आप कह रहे हैं मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। भाई चौथे दिन अगर किसी सियासी पार्टी में आप चले जाएंगे तो फिर लोग आपके बारे में सोचेंगे क्या। और मैं सच्ची बात है पहले भी कह चुका हूँ, अब रिपीट करना, ठीक है। मेरे ख्याल में तो ये पार्टी लंदन से बनी है लंदन वालों ने बनाई है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका इनको हुआ है। मैं इसको आपकी एक मिसाल देता हूँ अपने हल्के की, टोबा टेक सिंह। अच्छा सर, टोबा टेक सिंह हमेशा जुनेद अनवार साहब हमारे कैंडिडेट होते हैं, हाँ जी। एक चौधरी इशफाक साहब होते हैं। ठीक है। चौधरी इशफाक साहब ने 1 लाख वोट लिया था पिछले इलेक्शन में, 2000 वोटों। अब वो आईपीपी में शामिल हो गया और मैंने हल्का के तकरीबन 20-25 लोगों से एक बात की है। हाँ जी। वो ये कह रहे हैं कि हमने जुनेद अनवार को वोट दे देना है, अच्छा चौधरी अशफाक को वोट नहीं देना कि इसने अच्छा। गद्दारी की है। अच्छा। तो अब मैं तो समझता हूँ कि इनकी लक है ये नून वालों की, मैं और क्या कहूँ। बाकी सही। को गवर्नेंस से इन्होंने भी 1 साल कोई नहीं जे दी, सच्ची गल है। अच्छा हालांकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ PDM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰ, ਹਾਂ। ਟੋਪੇ ਦੀ ਗੱਲ governance ਟੋਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਜੇ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਰਾਸ ਆ ਗਈ 400 ਰਹਿਣ ਦਿਓ। सही। अच्छा वो अब वो लोग यकीन करें कि जो गुस्सा या नाराज़गी महंगाई की वजह से लोगों की नून की तरफ थी वो सारी अब इस पार्टी में जो गए हैं लोग उनकी तरफ आ गई सही है। है। लोग ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूँ पक्के स्टांच सपोर्टर ऑफ पीटीआई, अच्छा। उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि हमने जुनेद अनवार को वोट दे देना है, इनको वोट नहीं देना क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। तो मैं समझता हूँ कि टाइमिंग जो थी, और इसमें बहुत से लोग छोड़ के भी चले गए। वही हमने मौलवी देखा। महमूद साहब छोड़ वही गए देखा। हैं, नवानी साहब छोड़ गए हैं, तनवीर रंधावा साहब छोड़ गए हैं, फवाद चौधरी साहब छोड़ गए हैं, इमरान साहब कहते हैं तो मैं तो खाने पे गया था, शामिल होने के लिए नहीं गया था गवर्नर साहब। तो ठीक ये रश में जो चीज़ें बनती हैं ना, हाँ जी, वो थॉट थ्रू ना हो तो मुश्किलात ज़रूर चैलेंजेस आएंगे। सही है, ठीक हो गया सर। वो वक्त कम है तो मैं चाहूँगी कि मिस तहसीन से कुछ कलाम सुन लिया जाए। जी बिल्कुल।